हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑपरेशन रेज पिल के बारे में। आखिर ये चर्चा में क्यों है और हाल ही में जो है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने अंतर्राष्ट्रीय सिंथेटिक ड्रग तस्करी नेटवर्क के खिलाफ जो है बड़ी सफलता हासिल करते हुए ऑपरेशन रेज पिल के तहत कैप्टागन तस्करी में शामिल अंतर्राष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट का जो है भंडाफोड़ किया है। ऑपरेशन रेज पिल भारत की नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा चलाया गया एक बड़ा और ऐतिहासिक एंटी नारकोटिक्स अभियान। मई 2026 में इस ऑपरेशन के तहत भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने भारत के इतिहास में पहली बार कैप्टन नामक खतरनाक सिंथेटिक ड्रग की एक बहुत बड़ी तस्करी जब्त की, जिसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिहाद ड्रग के नाम से भी जाना जाता है। इस ऑपरेशन के तहत एनसीबी ने कुल 227.7 किलोग्राम कैप्टागन टैबलेट और पाउडर जब्त किया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी अनुमानित कीमत लगभग जो है 182 करोड़ है। इस कार्रवाई में दिल्ली के नेबसराय इलाके में एक सीरियाई नागरिक को गिरफ्तार किया गया, जो भारत में अवैध रूप से वीजा अवधि समाप्ति को होने के बाद भी रहा था। दिल्ली नेबसराय विदेशी खुफिया एजेंसी ने मिलकर इस इनपुट में आधार और सबसे पहले दिल्ली के एक घर में छापा मारा गया, जहां व्यावसायिक चपाती कटिंग मशीन के भीतर छुपा कर रखे गए थे। 31.5 किलोग्राम कैप्टागन टैबलेट बरामद हुई और इसे जेदा सऊदी अरब निर्यात किया जाना था। गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ के बाद गुजरात के मुद्रा पोर्ट पर एक कंटेनर की तलाश ली गई। इस कंटेनर के सीरिया से भी भेड़ की ऊन बताकर आयात किया गया, जिसमें 196.2 किलोग्राम कैप्टागन पाउडर बरामद किया गया। मूल संरचना कैप्टागन मूल रूप से फेनेथलाइन और एम्फोटोफिन जैसी नशीली सामग्रियों का मिश्रण है, जो भारत के व्यापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम के तहत प्रतिबंधित साइंटिफिक पदार्थ है। यह ड्रग इंसानी दिमाग की अत्यधिक ऊर्जा, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता और उत्साह पैदा करता है। पश्चिम एशिया, विशेषकर सीरिया और मध्य पूर्व संघर्ष क्षेत्रों में सक्रिय आतंकवादी और चरमपंथी संगठनों द्वारा अपने लड़ाकों की युद्ध क्षमता, आक्रामकता, सहन शक्ति बढ़ाने के लिए कैप्टागन बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता रहा है। इसके साथ ही ये अवैध व्यापार का भी एक बहुत बड़ा जरिया है। स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के तहत केंद्र सरकार की शक्तियों और कार्यों का प्रयोग करने की वजह से भारत सरकार ने 17 मार्च 1986 को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का गठन किया। एनडीपीएस अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम, औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, एनडीपीएस अधिनियम 1985 जैसे कानूनों को लागू करने के लिए अलग अलग सरकारी विभागों, राज्य सरकारों और एजेंसियों के काम में तालमेल बना। नशीली दवाओं की तस्करी को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौता प्रोटोकॉल के तहत भारत की जिम्मेदारियों को पूरा करना, ड्रग की अवैध तस्करी को रोकने के लिए विदेशी एजेंसी और अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ सहयोग और जानकारी साझा करना, नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए अन्य मंत्रालयों, विभागों और संगठनों द्वारा किए जा रहे कार्यों में समन्वय बनाए रखना जो है काफी ज्यादा जरूरी है। तो ये थी ऑपरेशन रेज पिल से रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। जल्दी मिलते हैं ऐसा ही कोई एक और नया वीडियो लेकर, तब तक के लिए बाय।